हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड हैंडसम जेंटलमैन, मेरा नाम है अनुष्का एंड स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रूमिंगली योर्स में। आज का ये वीडियो बेसिकली किस चीज़ पे बेस कर सकते हैं हम उन लोगों पे कर सकते हैं जो लोग अभी कॉलेज में हैं या फिर ऑफिस में हैं एंड उसके चलते आपकी या तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होती है या फिर आप किसी न्यू सिटी में हैं, न्यू स्टेट में हैं। तो आपके सामने सबसे पहले ये आता है कि अब आपके पास जो भी आपके अमानतें होने वाली हैं वो सब कहीं ना कहीं शेयर होंगी। चाहे आप अपना डेस्क देख सकते हो, चाहे आप टॉयलेट्स में आप अपना देख सकते हो, हर चीज़ लगभग शेयर्ड होती है। एंड इन सब चीज़ों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अभी बीते टाइम जो कोविड का इम्पैक्ट हुआ है वो इतना ज़्यादा सीरियस था कि बहुत लोगों को इसी चीज़ के लिए रखा गया था कि आपको हर बार अपना सैनिटाइज़र से हाथ धोने रहेंगे, आपको अपना बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा एंड बैक्टीरिया और वायरसेस से दूर रहना होगा। क्या ये चीज़ें तब के लिए ही थी? आई डोंट थिंक सो। जब आप ग्रूमिंग की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि हमें बड़ा ना ट्रिवियल मैटर लगता है कि कौन इस चीज़ पे बात करे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। पर फ़र्क इन सब चीज़ों से पड़ता है क्योंकि यही सब चीज़ें बहुत अलग अलग तरीके के वायरसेस क्रिएट करते हैं एंड फिर ये बाद में लॉन्ग टर्म्स में आप ही के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो पहले आज हम शुरुआत इसी चीज़ से करेंगे कि आप अपने साथ ऐसी क्या क्या चीज़ें शेयर कर रहे हो जिसके चलते आपको बहुत सारे वायरसेस पकड़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यदि बात करें आपके डेस्क स्पेस की, तो डेस्क स्पेस में आपका मोबाइल होता है। मोबाइल का तो आपने बहुत कॉमन सा एक कोड देखा ही होगा कि आपके टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा खतरनाक आपका मोबाइल होता है क्योंकि उसमें 10 टाइम्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसी वैसी नहीं है, इन बैक्टीरियाज़ को हटाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है और बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। यदि हम दूसरी चीज़ देखें तो हमारा जो लैपटॉप का कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर्स के कीबोर्ड होते हैं, वो भी बहुत टाइम टू टाइम ना बहुत जल्दी डस्ट के साथ भरते हैं, जिसे हम ना साफ़ करना बिल्कुल नहीं सही समझते क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है कि हम इतना कौन ही करे, कौन ही देखे। इसके अलावा आप यदि बाथरूम जाएंगे तो बाथरूम में आप देखते हैं कि जो टॉयलेट फ्लशेज़ होते हैं, फिर फेस टॉवल्स होते हैं, बहुत जगह आपके जो शेयर्ड सोप्स होते हैं, ये सब ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली आपको संक्रमण कर सकते हैं और बहुत सारे वायरसेस आपके बॉडी में डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने का तरीका है, बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिन पे आप वर्क कर सकते हैं और इस पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं अपने मोबाइल की। मोबाइल के लिए बेटर है कि हर हफ्ते में एटलीस्ट सैटरडे या संडेज़ का आप टाइम निकाल सकते हैं और उसमें जो आपके फ़ोन क्लीनर्स आते हैं, उन फ़ोन क्लीनर्स को या तो आप खुद DIY से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप फ़ोन क्लीनर्स ले सकते हैं और फ़ोन क्लीनर्स से मतलब उसको स्प्रे करके उसको प्रॉपरली क्लीन करके रख सकते हैं। वहीं मैं दूसरी बात आपके कीबोर्ड्स की करूँ तो कीबोर्ड्स के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको स्प्रे अलग से ख़रीदने की ज़रूरत है और आप उसी से साफ़ करो। आपके जो स्टिकी नोट्स होते हैं वो कब काम आएंगे? सो स्टिकी नोट्स के जो एजेस होते हैं, कई बार उन एजेस को भी आप इन बिटवीन दैट बटन्स यूज़ कर सकते हो एंड जब उसको निकालोगे तो वो काफ़ी हद तक आपके डस्ट को क्लियर करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें हमारे फेस टॉवल्स की, बहुत जगह मैंने देखा है कि फेस टॉवल्स यूज़ होते हैं। सो इट्स बेटर कि आप हैंकरचीफ और फेस टॉवल्स वगैरह अवॉइड करके यू कैन यूज़ फेस मिस्ट। जो मिस्ट आते हैं छोटे से, वो स्प्रे बॉटल्स वो यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे लगाने के लिए। उससे आपका एक तो लुक भी फ्रेश रहेगा एंड उसके साथ साथ आप किसी के साथ में आपको संपर्क में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वहीं सैनिटाइज़र्स तो डेफिनेटली इज़ अ मस्ट थिंग है कि आप सोप वगैरह अवॉइड करो जितना हो सके पब्लिक प्लेसेस में एंड सैनिटाइज़र्स का ही यूज़ करके अपने हाथों को क्लीन रखो। जहाँ तक बात आपके खुद के टॉवल्स की भी आती है कि कई बार आप जो अपने खुद के पर्सनल टॉवल्स यूज़ करते हो फेस के, हम उसको ना कई बार ऐसा होता है कि टॉवल्स को हम बहुत कम ही टाइम पे धोते हैं एंड ये चीज़ कई बार ऐसी होती है कि कई बार उसमें केसेस में भी वायरसेस या बैक्टीरिया पनपते हैं एंड वो हमें बहुत हद तक संक्रमण कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में यदि आपके पास धोने का टाइम नहीं बचता है, सो इट्स बेटर कि आप कम से कम हफ्ते में एक बार उसे एयर ड्राई करने के लिए डेफिनेटली रखें। इससे बहुत हद तक आपके जितने जर्म्स बैक्टीरिया हैं वो बहुत हद तक उससे निकलेंगे एंड आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट उसको धोने का भी थोड़ा सा प्रयत्न कर सकते हैं आप लोग। अदरवाइज़ इतना तो कर ही सकते हो कि एयर ड्राई उसको करते चलो, तो आपको बैक्टीरिया या वायरसेस से संक्रमण होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जिन पे ना बात ज़्यादा नहीं होती हैं और मैं इन्हीं चीज़ों से एक्चुअली शुरुआत कर रही हूँ कि आप ग्रूमिंग में इन सब चीज़ों को समझो, जानो एंड देन
हम उस पे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि हमें अपनी खुद की पर्सनल ग्रूमिंग में और क्या क्या ध्यान रखना है। पर हेल्थ कम्स फर्स्ट, उसी के हिसाब से मैंने आज सबसे पहले इसी से शुरुआत की। सो आगे हम और भी चीज़ों पे बात करेंगे और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, पर वो टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। सो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जितना हो सके आपके कोई डाउट्स हैं कुछ भी हैं आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं मुझे, एंड उसके हिसाब से मैं हर किसी को आंसर कर सकती हूँ उसके बेस पे। एंड या फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।